हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश उपचार यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से ट्वेल्थ का जो हिंदी है दिगंत भाग 2 उसका हम लोग कंटेंट्स देखने वाले हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं इस पीपीटी स्लाइड पे। सबसे पहले लिखा हुआ है गदखंड। आपको पता है कि हिंदी में दो भाग है, एक गदखंड और दूसरा है पदखंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गदखंड के बारे में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है गदखंड। गदखंड में पहला चैप्टर है बातचीत। ये बातचीत है, बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ये दूसरा चैप्टर है उसने कहा था के लेखक हो गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति के लेखक हो गए जयप्रकाश नारायण। चौथा चैप्टर हो गया अर्धनारीश्वर के लेखक हो गए रामधारी सिंह दिनकर। एंड पांचवा चैप्टर है रोज कहानी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। नेक्स्ट है इनको रोज कहानी के जो कहानीकार हैं, लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनको अगे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक हैं भगत सिंह। तो बताओ बच्चों, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो गए? भगत सिंह। बातचीत के लेखक कौन हो गए? बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था के लेखक कौन हो गए? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन हो गए? जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो गए? रामधारी सिंह दिनकर। रोज के लेखक हो गए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। एक लेख और एक पत्र के लेखक हो गए भगत सिंह। आगे देखते हैं, अगला है ओ सदा नीरा कहानी के कहानीकार हो गए जगदीश चंद्र माथुर। देखिए नेक्स्ट है सिपाही की माँ के लेखक हो गए मोहन राकेश। नेक्स्ट है प्रगीत और समाज के लेखक हो गए नामवर सिंह। कौन हो गए? नामवर सिंह। नेक्स्ट है जूठन के लेखक हो गए ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हो गए कौन? मलयज। तिरिच के लेखक हो गए उदय प्रकाश। नेक्स्ट है शिक्षा के लेखक हो गए जे कृष्णमूर्ति। अब हम लोग देखते हैं काव्यखंड में आता है पहला कड़बक। एक कड़बक कविता के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा कविता है पद के कवि हैं सूरदास। और तीसरा कविता का नाम भी पद है, जिसके कवि हैं तुलसीदास। एंड नेक्स्ट है छपाए के कवि हैं नाभादास जी। कौन है? नाभादास जी। नेक्स्ट है कवित कविता के लेखक हैं भूषण। नेक्स्ट है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है पुत्र वियोग के कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। जन का चेहरा एक, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट कविता का नाम है अधिनायक के कवि हैं रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को इसके कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत कविता के कवि हैं अशोक वाजपेयी। गांव के घर का कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति। अब हम लोग देखते हैं, इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है प्रतिपूर्ति। तो प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर का नाम है रस्सी का टुकड़ा। तो रस्सी का टुकड़ा के लेखक हो गए गाइडी मोपाशा। दूसरा है क्लर्क की मौत के कहानीकार हैं, लेखक हैं एंटोन चेखव। एंड नेक्स्ट है पेशगी के हैं हेनरी लोपेज। बात करें हम लोग आगे आपको मिलेगा गद्य खंड। अब गद्य खंड का एक एक करके देखते हैं। जैसे कि पहला है बातचीत। तो बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1800
1844 ईस्वी को, और बालकृष्ण भट्ट का निधन हो गया 20 जुलाई 1900। एक मिनट, देखिए तो यह बालकृष्ण भट्ट, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, और इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके माता पिता का नाम था, माता का नाम था पार्वती देवी एवं पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। पिता जो थे एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन करने की रुचि किसने जगाई, तो उनकी माता पार्वती देवी ने जगाई। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। उसने कहा था कि एक कवि हैं, सॉरी कहानीकार हैं बालकृष्ण चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1833 ईस्वी को, और इनका निधन हो गया 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान है जयपुर, जयपुर जो कि राजस्थान में आता है, पड़ता है। तो उनका मूल निवास गुलेर है, गुलेर नामक ग्राम है, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में है। पिता का नाम था पंडित शिवराम जी। आगे बात करते हैं संपूर्ण क्रांति का। तो आपको पता है संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। ये हैं हमारे जयप्रकाश नारायण जी। देखिए, तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में, और उनका निधन हुआ 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। जन्म स्थान है सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया, और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है सिताब दियारा। उनका पुकार नाम था बचपन में बाहुल, बड़े होने पर जेपी, और अपनी जन पक्ष धरता के लिए लोकनायक। माता का नाम था फुलरानी एवं पिता का नाम था हरसु दयाल। पत्नी का नाम था जयप्रकाश नारायण का प्रभावती देवी, जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। यानी जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी उनका नाम था प्रभावती देवी, और प्रभावती देवी कौन थी, तो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। इनके बारे में ये जो आपको बोर्ड पे आप दिख रहे हैं अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, यही है रामधारी सिंह दिनकर। ये आप जो देख रहे हैं यही रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक ना। अब इनके बारे में जो है, मतलब इनके बारे में जो हमारा पॉइंट्स है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रोज।
रोज के लेखक हैं सचिदानंद धीरानंद वात्सायन अघेजी हैं। नेक्स्ट है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के लेखक हो गए भगत सिंह। नेक्स्ट है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के हो गए जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट है आपका सिपाही की माँ, यह है मोहन राकेश जी जो नाटककार थे। नेक्स्ट है प्रगीत और समाज नामवर सिंह। नेक्स्ट है जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट है हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज। नेक्स्ट है तिरिच उदय प्रकाश। नेक्स्ट है शिक्षा जे कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है आपका कड़बक, एक कविता है, पद भाग है, पदखंड है, मलिक मोहम्मद जायसी का है। पद सूरदास, पद तुलसीदास, छपय नाभादास, कवित भूषण, तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा शमशेर बहादुर सिंह, जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध, अधिनायक रघुवीर सहाय, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हारजीत अशोक वाजपेयी, गांव का घर ज्ञानेन्द्र पति। प्रतिपूर्ति में आते हैं तो पहला है रस्सी का टुकड़ा गाइडी ओपाशा। सेकेंड है कलर की मौत एंटोन चेखव एंड लास्ट है पेशगी हेनरी लोपेज द एंड। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं, याद करते हैं तो आपका 12th जो बिहार बोर्ड का 12th का जो एग्जाम होगा उसमें आप हिंदी का जो कंटेंट से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर, इसी से सिर्फ अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो 15 मार्क्स आपका क्लियर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश उपचार।